अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा T1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और उसकी एवेल्यूएशन चल रही है। जल्दी से आपके रिजल्ट्स भी आपको दिए जाएंगे। तो हम मैथमेटिक्स को प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न हमें आज पढ़ना है। हमने डिवीज़न के एक्सरसाइज 5.1 तक हमने किया था। अब हम एक्सरसाइज 5.2 जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न हमें पढ़ने हैं वहाँ से शुरू करेंगे। तो प्रॉपर डिवीज़न के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। डिवीज़न हम किसको कहते हैं, मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जब हम बराबर की चीज़ों को तकसीम करते हैं उसको डिवीज़न कहते हैं। उसमें हमें डिविडेंड आता है। वो डिविडेंड का मतलब होता है नंबर टू बी डिवाइडेड, जिसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइज़र का मतलब होता है जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। और कोशेंट का मतलब होता है जो हमें रिजल्ट निकलता है उसको हम कोशेंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ने हैं प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ विल हैव वन एज द कोशेंट। अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर खुद के साथ ही डिवाइड करेंगे तो उसका कोशेंट 1 आएगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से लेंगे हम। एग्जांपल जो है, इसकी एग्जांपल आएगी, अगर मैं करूँगा 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 को मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो वहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1। इसका कोशेंट निकलेगा 1। ये इस तरह से है, जब हम डिवाइड करेंगे इसको, हमें 2 जो है इसको 2 से डिवाइड करना है, तो हमें 2 का टेबल पढ़ना है। 2 1 जार 2, तो 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारा कोशेंट जो आंसर निकला है यहाँ पे वो 1 निकला है। इसी तरह से दूसरी लेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 डिवाइडेड 5, इसका भी कोशेंट 1 ही आएगा। तो यही है पहली प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर को जब हम खुद के साथ ही डिवाइड करेंगे तो उसका कोशेंट 1 आएगा, या हम ये कहेंगे इसका आंसर 1 आएगा। तो दूसरी जो है, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 divided by 1 gives the quotient as the number itself। मतलब अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, यानी हमारा डिवाइजर जो होगा वो 1 होगा, तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा? तो आंसर होगा वो नंबर खुद। यानी एग्जांपल यही लेंगे हम, पहले जो हमने 2 की ली थी। अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमारा कोशेंट जो आएगा वो 2 आएगा। ये इस तरह से है। हमारा डिविडेंड जो है वो 2 है, डिवाइजर 1 है। 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, 2 माइनस 2 0, तो हमारा कोशेंट क्या निकला? 2 निकला है। तो इसी तरह से अगर हम करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 1, तो वहाँ पे आंसर आएगा 6। अगर हम 100 डिवाइड बाय 1 करेंगे, आंसर आएगा 100। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है यहाँ पे, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट वो नंबर खुद होगा। जिस नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे वही नंबर अपना वो कोशेंट होगा। उसके बाद है तीसरी प्रॉपर्टी है डिवाइडिंग ज़ीरो। डिवाइडिंग ज़ीरो, तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, 0 divided by any number other than 0 gives 0 as the quotient। अगर हम 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0। यानी 0 डिवाइड बाय 20 वहाँ पे 0 आएगा, 0 डिवाइड बाय 2 वहाँ पे 0 आएगा, 0 डिवाइड बाय 6 वहाँ पे 0 ही आएगा। यानी किसी भी 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर हम कोई भी
नंबर लेंगे, फिर वो नंबर हम डिवाइज़र बनाएंगे और ज़ीरो जो है वो डिविडेंड होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, सैम्पली यानी सैम्पल तरीके से आंसर हमारा, क्वोशंट हमारा ज़ीरो ही रहेगा। यानी अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे वहाँ पे उसका क्वोशंट ज़ीरो आएगा। उसके बाद है फोर्थ, लास्ट पे जो प्रॉपर्टी है वो है वी कैन नॉट डिवाइड by zero, so a statement we cannot divide by zero, so a statement like 2 divided by 0 has no meaning। यानी अगर हम कोई भी नंबर लेंगे जो डिविडेंड होगा, हम चाहेंगे कि हम उसका डिवाइजर ज़ीरो बनाएंगे, तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा, उस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं होगा। यानी हम उसको कहते हैं, जब भी अगर किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो उसको हम कहते हैं नॉट डिफाइनर। अभी तक इसको कहते हैं नॉट डिफाइन, यानी नॉट डिफाइनर, इसका कोई कुछ मीनिंग ही नहीं है, या इसको डिफाइन ही नहीं किया गया, या वहाँ पे कुछ आंसर ही नहीं आएगा। यानी हम ज़ीरो को डिवाइज़र नहीं बना सकते, ज़ीरो को डिवाइज़र नहीं बना सकते हैं, उसको कहते हैं हैज़ नो मीनिंग। अगर हम कहेंगे वी कैन नॉट, मैंने कहा वी कैन नॉट, हम कभी भी ये नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिवाइड, हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं बाय ज़ीरो, ज़ीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट अगर हम लेंगे, ज़ीरो को 2 को हम डिवाइड ज़ीरो से करेंगे, हैज़ नो मीनिंग, इसका कुछ कोई मतलब ही नहीं है। अब दूसरी भी बात एक याद रखो, हम ज़ीरो को डिवाइड कर, ज़ीरो कैन बी डिवाइडेड, ज़ीरो को हम, ज़ीरो कैन बी, ज़ीरो जो होगा वो डिविडेंड हो सकता है, वो क्वोशंट हो सकता है, लेकिन वो डिवाइज़र नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये आप बात याद रखो, जो ज़ीरो है, ज़ीरो कैन बी ए डिविडेंड, ज़ीरो डिविडेंड हो सकता है और क्वोशंट हो सकता है, बट कैन नॉट, लेकिन ज़ीरो कभी भी कैन नॉट बी ए डिवाइज़र, ज़ीरो कभी भी डिवाइज़र नहीं हो सकता है। ज़ीरो यहाँ पे मैंने लिखा है ज़ीरो कैन बी ए डिविडेंड, ज़ीरो डिविडेंड हो सकता है, ज़ीरो क्वोशंट हो सकता है, लेकिन ज़ीरो कभी भी डिवाइज़र नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज का जो मैंने ये टॉपिक था। तो इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 5.2 हैं, जिसमें कुछ फाइंड द एक्सरसाइज 5.2 जो है, एक्सरसाइज 5.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन के रिलेटेड है। इसका पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है राइट द क्वोशंट फॉर द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, आपको क्वोशंट लिखना है, राइट द क्वोशंट फॉर द फॉलोइंग। आपको सिर्फ इनका क्वोशंट लिखना है। पहला पार्ट है इसका, 15 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू डैश, 15 डिवाइडेड बाय 15। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो हमने पहला पढ़ा है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, जो जब नंबर को हम खुद ही नंबर से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे क्वोशंट इसका आएगा 1। इसी तरह इसका बी पार्ट है, 24 डिवाइडेड बाय 24, तो यहाँ पे क्या आएगा, 24 डिवाइड बाय 24 1 आएगा। या कुछ और, इसका डी पार्ट जो है, सी पार्ट भी इसी तरह है। अगर हम इसका डी पार्ट लेंगे, डी पार्ट है 31 डिवाइडेड बाय 1, तो ये दूसरी है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द क्वोशंट इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा, वो नंबर अपना आंसर खुद ही होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जो आपकी बुक पे है उस पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, मैच द डिवीजन स्टेटमेंट टू द करेक्ट क्वोशंट इन द गिवन बॉक्सेस। आपके बॉक्सेस में दो क्वोशंट्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ से आपका डिवीजन स्टेटमेंट दिया गया, आपको क्या करना है, आपको मैच करना है, वो किसके साथ आएगा। 0 डिवाइड बाय 21, 0 को 21 से डिवाइड करना है, उसका क्वोशंट 0 आएगा। 25 डिवाइडेड बाय 25, जब हम नंबर को खुद ही नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका क्वोशंट 1 आएगा। 17 डिवाइड बाय 17, उसका क्वोशंट 1 आएगा। 0 डिवाइड बाय 10, इसका क्वोशंट 0 आएगा। 14 डिवाइड बाय 14, क्वोशंट 1 आएगा। 29 डिवाइड बाय 29, क्वोशंट 1 आएगा। 0 डिवाइड बाय 16, क्वोशंट 0 आएगा। 0 डिवाइड बाय 8, क्वोशंट 0 आएगा। तो इस तरह से इसको मैच करना है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स।
यहाँ पे खाली जगहों को पूरा करना है। 33 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम 33 को क्या डिवाइड करेंगे, वहाँ पे 1 आएगा। हम 33 को 33 से ही डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे आंसर वहाँ पे 1 आएगा। इसी तरह से ही आपको बाकी पार्ट्स करने हैं जो आपके लिए होम असाइनमेंट में अभी आपके लिए सेंड करूँगा। होप आपको जो आज हमने पढ़ा है ये समझ में आया होगा। खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।